सुरेंद्र राम के नामांकन के बाद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सारण जिले के गरखा विधानसभा क्षेत्र 119 से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री सुरेंद्र राम के नामांकन के पश्चात कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं की एक झलक। होगा कि आप लोग एक एक वोट देख और भारत विधानसभा के सम्मानित जनता मालिक को मैं दिल से बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद इस बधाई के लिए। स्पेशल अनुरोध करता हूँ कि शिकवा शिकायत भूल के ऊपर देकर तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत करने का काम। और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। आप देखे होंगे मनुवादी व्यवस्था जब देश आजाद हुआ तो लड़ने नहीं गया था, हर गाँव का वो सामंती ताकतों का इस पर कब्जा हो जाता। उन्हीं के न्यायालय पे जूता दिखाने का जो काम किया है, यादव ने पूर्व में जो बोला जो संविधान खतरे में है उसका आ जाइए। चलिए, आप लालू जी को किस रूप में देखते हैं? लालू जी दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का मसीहा है। तेजस्वी जी को किस रूप में देखते हैं? तेजस्वी जी आज के एक होनहार और विद्वान सोच समझ के बिहार को जगाने में लगे हुए हैं। टोटल बिहार वासियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग एक एक वोट लालटेन छाप पर देख और भारी मतों से बहुमत बनावे और तेजस्वी जी के भावी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में देखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जदुनंदन राम, जलालपुर पंचायत, गाजीपुर गढ़। और पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लीजिए, हमारे सुरेंद्र जी अभी वर्तमान में विधायक हैं, अभी तो उम्मीदवार कहा जाएगा। राजद के लंटन छाप से इनका सिंबल मिला है। अभी हम लोग नॉमिनेशन करके आए हैं। जितना भी कुछ जो भी होगा गरखा क्षेत्र के मतदाता से, हर कौम के लोगों से मैं स्पेशल अनुरोध करता हूं कि शिकवा शिकायत भूल के ऊपर दे के तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने अभी उपस्थित हैं गरखा विधानसभा के वर्तमान विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी। सर, सर्वप्रथम आपको आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट दिए जाने पर और आज आपके नॉमिनेशन पर मैं अपनी चैनल की ओर से आपको हृदय से बधाई दे रहा हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। और आपसे जानना चाह रहे हैं सर कि आज जितने उत्साह के साथ, जितने विश्वास के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का एक विश्वास देखा गया, वह विश्वास देख करके, उनके हौसला को देख करके आप कैसा महसूस किए? हम बड़ा माने कि अपने आप को बड़ा अच्छा हमको महसूस हुआ कि मेरे गरखा विधानसभा के जनता मालिक आज जो हम लोगों का आज हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में गरखा विधानसभा से नामांकन कराए और उसमें हजारों की संख्या में लोग उस नामांकन के कार्य में भाग लिए। और इसके लिए मैं गरखा विधानसभा के सम्मानित जनता मालिक को मैं दिल से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बधाई के लिए। हम थोड़ा सा अपने संविधान की ओर चलना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी अवगत है इससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अपमान हुआ जिन लोगों के द्वारा, वास्तव में यह काफी दुखद है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी किए हैं ये बिल्कुल ही गलत किए हैं। उनको मैं घोर निंदा करता हूं और मैं पूरे भारत के सभी सम्मानित जनता से यही कहूंगा कि इस ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को सामूहिक जो है ना निंदा करना चाहिए। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट है तो बिहार में के साथ साथ पूरे देश में लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तो ये लोकतंत्र नहीं रहता, ये संविधान नहीं रहता और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। आप देखे होंगे ये संविधान नहीं रहता और गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। आप देखे होंगे ये आज़ादी से पहले लोग जो है दलितों को, पिछड़ा जातियों को एक दास की तरह उसको
उसके साथ व्यवहार करते थे, लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और आदरणीय लालू जी के लड़ाई के वजह से ही आज हम लोगों को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आज ये सम्मान मिला। नहीं तो हम लोगों को तो खटिया पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। सर, एक बात हम और आपसे जानना रहे, भावी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बिहार के, उन्होंने कहा कि संविधान हमारा खतरे में है, इस संविधान को बचाना है। यह जो घटना हुआ अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का, तो इससे यदि देखा जाए कि जो उन्होंने पहले कहा कि हाँ हमारा संविधान खतरे में है, तो जो ऐसा घिनौना जो हरकत हुआ, इसको यदि देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हम तो यही कहेंगे कि आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, और इधर आप देख लीजिएगा तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग और अखिलेश प्रसाद यादव जी, ये सब लोग मिल करके संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों पिछड़ों की सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ये यदि नहीं लड़ रहे होते तो हमको आज जो हमारा संविधान है बाबा साहब का लिखा हुआ, आज ये संविधान हमारा नहीं बचता। बिहार और पूरे देश में उन लोगों का, वो सामंती ताकतों का इस पर कब्जा हो जाता, उन्हीं के इशारे पर वो कानून बनता। कौन सा कानून? तो ये कानून बनता जो हम लोगों को, जो हजारों साल पहले जो गुलामी प्रथा का जो संदेश देता था, वैसा यहाँ इस देश में कानून बनता। उसमें ना तो दलितों की बात होता, न अति पिछड़ा, न पिछड़ों की बात होता, न समानता की बात होती, न सबकी हक अधिकार की बात होता। ये कुछ चंद लोगों का बात होता और उन्हीं लोगों की बात चलती। हम लोगों को तो आज जो हम लोग जो आज़ादी का जो जीवन जी रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और आदरणीय लालू जी का देन है। उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को वो लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। हमारा आरक्षण को, हमारा संविधान को, हमारा मौलिक अधिकार को ये लोग ख़त्म कर देना चाहता है। इसलिए हम लोगों को आस्था और विश्वास बाबा साहब पर, उनके विचार पर है, और आस्था और विश्वास संविधान पर है, आस्था और विश्वास लालू जी पर है, और आस्था और विश्वास आदरणीय तेजस्वी जी पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक प्रश्न और रह गया है आपसे, जनता का साथ मिला तो आप दूसरी बार गरखा विधानसभा से चुने जाएंगे और फिर जीत का सेहरा आपके ऊपर होगा। दूसरी बार जब आप जीत कर यहां से जाएंगे तो गरखा क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, हम लोग एक लड़ाई, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू, हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो आज़ादी के बाद से अब तक जिन टोला बस्ती में सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, कौन सा है वो बस्ती? तो अनुसूचित जाति का बस्ती, अति पिछड़ा का बस्ती, पिछड़ा जाति के बस्ती गांव में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां जाने का रास्ता नहीं है। आज़ादी के बाद भी आज भी उस गांव में संपर्क सड़क नहीं है। तो हम लोग यदि इस बार जीत के जाते हैं तो वैसे टोला बस्तियों को संपर्क सड़क से जोड़ने का प्रथम मेरा प्राथमिकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। संविधान पर आपको बता देते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, मनुवादी व्यवस्था के कुचक्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के न्यायालय पे जूता दिखाने का जो काम किया है। मनुवादी व्यवस्था, जब देश आजाद हुआ तो लड़ने नहीं गया था, हर कौम के लोग लड़ा, लेकिन वो जात नहीं लड़ा, मनुवादी व्यवस्था। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो बोले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, गडकरी साहब को, जितने हम सेंट्रल के भारत के नेता हैं केंद्र में, ये लोग एक भी उस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। इससे तेजस्वी यादव ने पूर्व में जो बोला जो संविधान खतरे में है, उसका अक्षरशः पालन हो रहा है आज के डेट में। थैंक यू। जीता जागता उसका उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को और गरखा विधानसभा के प्रत्याशी
सह विधायक सह पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी को